सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। भागवत तो जिस भी मोल में मिले, पहली बात तो भागवत का हम मूल्य दे ही नहीं सकते हैं साहब, कौन दे सकता है भागवत का मूल्य? हमारी औकात है, हम दे सकते हैं? हाँ, शुकदेव जी के ज्ञान का कोई मोल हो सकता है? कोई मोल नहीं। जो शुकदेव जी ने हम सबको दिया है उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता है। वो तो जैसे भी मिले ले ही लेना चाहिए, फायदे में रहोगे। देवता लोग अमृत लेकर आए स्वर्ग से। हाँ, अब सोचो हम लोगों को अमृत मिल जाए तब तो हम लोग उछलने लग जाएंगे कि भाई बस 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 अमृत मिल गया, कभी मरे ना बस। आदमी कितना प्रयास करता है कि कभी मरे ना और बूढ़ा ना हो। हाँ, बालों में कलर होता है, बढ़िया बढ़िया टूथपेस्ट करते हैं कि हमारे दांत न गिरें। हाँ, पूरा प्रयास करते हैं कि हम मरे ना, फिर भी क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जाना एक दिन पड़ता ही है, लेकिन इस शुकदेव जी ने अमृत के बदले में कथामृत नहीं दिया। आप खुद सोचो इस भागवत की कितनी महिमा है। अमृत के बदले में भी ये कथामृत नहीं दी गई। तब देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई आखिर भागवत में ऐसा क्या है। अंतिम दिन हुआ और जब परीक्षित केवल सुनते सुनते भगवान के विमान पर बैठे और भगवान के धाम को चले गए, तब ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ और ब्रह्मा जी ने तुलना की तो दुनिया के तमाम ग्रंथों से ज्यादा महिमा श्रीमद् भागवत की रही। यह है वो भागवत। हाँ, एक बार वद्रिक आश्रम में सनत कुमारों ने नारद जी को देखा। नारद जी बड़े उदास, मुंह लटका करके बैठे हुए थे। सनत कुमारों ने उनसे पूछा, नारद जी कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान, त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। क्या बात है नारद जी, आप आज खुश नहीं दिखाई दे रहे, बड़े परेशान हैं, क्या हुआ? नारद जी ने कहा, क्या बताऊं महाराज, एक बार मैं वृंदावन गया, पूरी धरती पर घूमते घूमते वृंदावन में मैंने एक आश्चर्य देखा। एक तरुणी स्त्री के बगल में दो वृद्ध पुरुष थे, बूढ़े, और वो स्त्री जुवान थी और वो दोनों पुरुष बूढ़े। उस स्त्री ने मुझे दूर से आवाज दिया कि महाराज जरा मेरे पास आओ। मैं पास गया। मैंने उसको पूछा कि देवी कौन हो तुम और ये दोनों पुरुष कौन हैं? वो स्त्री उन पुरुषों को जगा रही थी बार बार, और वो दोनों बेहोश सोए हुए थे, मूर्छित से थे, बार बार उनको जगा रही थी। वो दोनों जगते तो हैं लेकिन फिर से गिर जाते हैं, सो जाते हैं। तो नारद जी ने उसको पूछा कि देवी कौन हो तुम? उसने अपने परिचय दिया। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनुयौ मतौ
ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जर, काल योगेन जर्जर। महाराज मैं भक्ति मैया हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। महाराज मैं वृंदावन आई ना तो यहां तो मैं तो जुवान हूं, लेकिन दोनों बच्चे मेरे यहां बूढ़े हो गए बाबा। मैं समझ नहीं पा रही हूं, मां जुवान हो हाँ और बच्चे बूढ़े हो जाएं तो मां के लिए कितनी शर्म की बात है बाबा। मैं कहीं जा भी नहीं पा रही हूं अपने बूढ़े बच्चों को लेकर। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि यहां ऐसा क्या हुआ आकर। नारद जी ने तुरंत पता कर लिया अपने ध्यान में। नारद जी ने कहा मैया ये कलयुग है। भगवान कृष्ण के जाते ही धरती पर कलयुग आ गया था और कलयुग के कारण ज्ञान वैराग्य की ये दशा हो गई। ये तो वृंदावन की भूमि है मैया, तू यहां जुबान है। भक्ति का प्रभाव वृंदावन में। आज भी आप जाकर वृंदावन देखो, भक्तिमयी वातावरण है वृंदावन में। भक्ति का दर्शन करना है तो आप वृंदावन जाकर देखो। कन्हैया के प्रति जो लोगों की भक्ति है, लेकिन वहां ज्ञान वैराग्य की पूछ परख नहीं। ज्ञान वैराग्य तो वृंदावन में भी बूढ़े, लेकिन नारद ने कहा मैया तू चिंता न कर, इनको मैं जुबान करूंगा, मैं इनको चैतन्य करूंगा। और नारद जी ने बहुत उपाय किए। वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, भगवत गीता का तो कई बार पाठ किया। ज्ञान वैराग्य पर कोई असर नहीं। तब आकाशवाणी ने कहा कि हे नारद जी, ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करना है तो आप सत्कर्म करो। आज वज्रिक आश्रम में नारद जी ने सनत कुमारों से कहा कि प्रभु मैं यही जानना चाहता हूं कि आकाशवाणी ने जो बताया कि सत्कर्म करो, ये सत्कर्म क्या है? सुनते ही सनत कुमारों ने मुस्कुराकर कहा नारद जी मैं बताता हूं सत्कर्म क्या है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालापः सतु गीतः शुकादिभिः। हे नारद जी, आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म के विषय में बताया है वो है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। आप भागवत ज्ञान यज्ञ करो। भक्ति के दोनों पुत्र न केवल चैतन्य होंगे बल्कि तरुण भी हो जाएंगे। तो नारद जी ने कहा लेकिन महाराज मैंने वेद तो पढ़ा था, वेद से तो कुछ नहीं हुआ। सनत कुमारों ने कहा नारद जी भागवत वेदों से निकला जरूर है, लेकिन वेदों का सार है। जैसे आम का फल, केरी, आम का फल वृक्ष से निकलता है, लेकिन फल में जो मीठा होता है ना, वो पेड़ मीठा नहीं होता है, फल मीठा होता है। अब घी दूध से निकलता है, लेकिन घी से दीपक जल जाता है। कोई ये सोचे कि भाई घी तो दूध से ही निकला है तो डायरेक्ट दूध से ही दीपक जलाए, नहीं जलेगा। घी में पूड़ी बन जाती है हाँ? लेकिन किसी माता के मन में आए कि घी कहां से निकला है, दूध से, तो हम डायरेक्ट दूध में ही पूड़ी बनाए। आज जाकर ट्राई करना, दूध से पूड़ी नहीं बनेगी। दूध से घी निकलता जरूर है, लेकिन घी की अपनी महिमा है, दूध की अपनी महिमा है। ऐसे ही भागवत वेदों से निकला जरूर है, लेकिन भागवत अपनी महिमा है और वेद की अपनी महिमा है।
ये सुनकर नारद जी को संतोष हुआ और नारद जी ने कहा, महाराज अब मुझे समझ में आ गई बात कि किताबें पढ़ करके आदमी पंडित हो सकता है, ज्ञानी नहीं। ज्ञानी तो तभी होता है जब संतों के चरणों में बैठकर सत्संग किया जाता है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।